नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास के साथ, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों 70 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले मैंने यहाँ पे 30 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको वहाँ पे कवर किया है। अगर आपने वो वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके जरूर से उनको वॉच करें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ से, उत्तराखंड में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो बुग्याल तो कहा ही जाता है दोस्तों, चारागाह भी कहा जाता है और पयार भी कहा जाता है। तो ये सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये सभी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे है, विंसर वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो विंसर वन्यजीव विहार जो है यह अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अल्मोड़ा में यह स्थित है और 1988 में इसकी जो है 1988 में इसकी स्थापना होती है, 1988 में। और ये फैला है दोस्तों 45.59 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में यह फैला है विंसर वन्यजीव विहार। आगे है, किस बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? स्कीइंग खेल होता है दोस्तों, इसकी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो दयारा बुग्याल में की जाती है दोस्तों। ये दयारा बुग्याल कहाँ है? तो यह उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तरकाशी। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में यह स्थित है, दयारा बुग्याल। आगे है, लौह महिला कहा जाता है तो सुशीला बलूनी को लौह महिला कहा जाता है, सुशीला बलूनी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी वह घाटी है? यहाँ पे चिनाब घाटी है दोस्तों। यह भी कहाँ है? चमोली में ही स्थित है। ठीक है, ये भी चमोली में स्थित है, चिनाब घाटी। ठीक है, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 13,000 फीट की ऊंचाई में स्थित है, 13,000 फीट। ठीक है, 13,000। आगे है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो गंगादत्त उप्रेती। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगादत्त उप्रेती यहाँ पे कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक थे। आगे है, उत्तराखंड का चाइना वॉल नाम से जाना जाता है तो उत्तराखंड का चाइना वॉल के नाम से राय बहादुर छेत्री को जाना जाता है, राय बहादुर छेत्री। ठीक है, आगे है, मैती आंदोलन किससे संबंधित है? तो मैती आंदोलन जो है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, मैती आंदोलन। इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत जी ने की थी दोस्तों, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, कल्याण सिंह रावत, कल्याण सिंह रावत जी ने इसकी शुरुआत की थी। यह दोस्तों जीव विज्ञान के अध्यापक थे कल्याण सिंह रावत। इसके अंतर्गत शादी के बाद दूल्हा दुल्हन जो है पौधरोपण करते हैं दोस्तों। ठीक है, पौधारोपण, प्रत्येक शादी के बाद एक पौधारोपण वर वधु करते हैं। मैती आंदोलन के बाद से यह प्रथा यहाँ से प्रचलित है। आगे है, कौन पर्वतारोही उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाई तो कौन सी है? वो है चंद्रप्रभा संतवाल। ठीक है, चंद्रप्रभा संतवाल। आगे है, हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम है तो हेमकुंड साहिब जो है दोस्तों चमोली में स्थित है, इसका दूसरा नाम है लोकपाल मंदिर, इसका दूसरा नाम है। आगे, राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन है? तो वन पंचायतों के अधीन यहाँ पे 15.32% जो वन है वह वन पंचायतों के अधीन है उत्तराखंड में। इंपोर्टेंट यह भी क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। आगे है, कब देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई? तो यह की गई यहाँ पे 1878 ईस्वी में, 1878 इसका राइट आंसर होगा। आगे है, बांस की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है बांस के वृक्ष को। तो इसकी जो सफेद जनजाति होती है दोस्तों, सॉरी जनजाति कह रहा हूँ, सफेद प्रजाति जो होती है वह होती है यहाँ पे अत्यधिक महत्वपूर्ण। आगे है, गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है तो गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है यहाँ पे घनानंद खंडूरी जी को गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है, घनानंद खंडूरी। ठीक है, यह पौड़ी जनपद के निवासी थे दोस्तों, घनानंद पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, घनानंद खंडूरी। आगे है, किस पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं? तो भैंकल का वो पेड़ होता है दोस्तों जिससे तेल निकालकर, जिसके बीजों से जो है तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं। आगे है, निम्न में कौन सा पौधा एनीमिया रोग का नाशक है?
तो कौन सा पौधा है, तो उत्तराखंड में होता है दोस्तों बिच्छू या कंडाली इसको कहा जाता है। बिच्छू जो होती है दोस्तों कंडाली कहा जाता है। तो इसका एनीमिया रोग का नाशक यह होता है। तो यह आयुर्वेदिक एक यहाँ पे जड़ी बूटी हो जाएगी। आगे है गढ़वाल क्वीन कहा जाता है। तो गढ़वाल क्वीन दोस्तों नीलकंठ पर्वत को यहाँ पे गढ़वाल क्वीन कहा जाता है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, चमोली जनपद में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाती है दोस्तों तो 6000 यहाँ पे 507 मीटर क्या है इसकी कुल ऊंचाई है। नीलकंठ पर्वत की चमोली जनपद में स्थित है, गढ़वाल का क्वीन इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक कवि यहाँ पे इलाचंद जोशी जी को कहा जाता है, इलाचंद जोशी। आगे दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है। तो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी केसर सिंह रावत को कहा जाता है। अगर गढ़ केसरी या फिर गढ़वाल का केसरी अगर पूछा जाता है दोस्तों तो वह कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। और कुमाऊं केसरी अगर पूछा जाता है तो बद्री दत्त पांडे इसका राइट आंसर होगा। और दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी पूछा जाए तो केसर सिंह रावत राइट आंसर होना चाहिए। आगे है टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था। तो टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु जो है रूस से समझौता हुआ था 1986 में, ठीक है, 86 में। जो टिहरी बांध है दोस्तों यह यहाँ पे मिट्टी पत्थर युक्त यह बांध है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर यह निर्मित है। यह बांध यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है ये, 8वां, ठीक है, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों यह, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 260.5 मीटर क्या है इसकी कुल ऊंचाई है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और एशिया का सबसे पुराना बांध है, ठीक है। और अगर एशिया का सबसे बड़ा बांध पूछा जाता है तो हीराकुंड बांध आता है दोस्तों इसका नाम, जो कि उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर यह निर्मित है, हीराकुंड बांध, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगस्त 2017 में राज्य की पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा किस शहर में खोली गई है। तो कोऑपरेटिव बैंक की महिला शाखा यह खोली गई है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। आगे राज्य के जुबिन नौटियाल किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह संगीत से संबंधित है जुबिन नौटियाल। आगे टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था। तो प्रोफेसर जेम्स बून जो थे उन्होंने यहाँ पे टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था। आगे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया। THDC, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया यहाँ पे 12 जुलाई 1988 को, ठीक है, 12 जुलाई 1988 इसका राइट आंसर होगा। आगे स्वामी रामतीर्थ सागर की कितनी स्वामी रामतीर्थ सागर की कितनी जल धारण क्षमता है। तो स्वामी रामतीर्थ सागर यह टिहरी बांध का ही अन्य नाम है दोस्तों। तो इसका जो जल धारण क्षमता है इसकी 354 करोड़ घन मीटर क्या है इसकी कुल यहाँ पे जल को धारण करने की शक्ति इसकी है। आगे शत्रुघ्न मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऋषिकेश में यह स्थित है दोस्तों। शत्रुघ्न मंदिर कहाँ स्थित है, ऋषिकेश में स्थित है। आगे राज्य में प्रदूषण नियंत्रण परिषद राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया था। तो यह देहरादून में यह किया गया था दोस्तों। राज्य प्रदूषण नियंत्रण, राज्य में नहीं होगा दोस्तों, राज्य होगा, यो होगा यहाँ पे। तो प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन देहरादून में किया गया था। कब किया गया था यहाँ पे, तो यह किया गया था यहाँ पे शायद यह 2001 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कब किया गया था, 2001 में किया गया था, ठीक है, 2001। आगे है देखेंगे जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया। तो जौनसार का जो हनोल मंदिर है यह बनाया गया हुण वास्तु शैली में। किस वास्तु शैली में, हुण वास्तु शैली में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो जौनसार का जो हनोल मंदिर है, पहले तो इसको देखते हैं कि ये है दोस्तों महासू देवता को समर्पित। इसका निर्माण हुण राजवंश के पंडित जो से मिहिरकुल हुण ने करवाया था, मिहिरकुल हुण ने करवाया था। जौनसार बाबर में जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता हैं यह महासू देवता, ठीक है। आगे है
उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला 5वां राज्य था। कौन सा? 5वां राज्य। आगे है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान पूछा जाए तो यूएस नगर है। अगर अत्यधिक औद्योगिक उद्योग कहाँ है अगर पूछा जाता है तो हरिद्वार राइट आंसर होगा। आगे, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया है? तो यह किया था 2020 तक। आगे है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो एशिया की प्रमुख यातायात कंपनी में से यह एक है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड। तो इसकी स्थापना होती है 1941 में। आगे, उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ढोल सागर पुस्तक के लेखक केशव दास अनुरागी हैं। केशव दास अनुरागी का नाम आपको याद रखना है। आगे है, किसको हरिद्वार में हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराया था? किसने करवाया था? और प्राचीन नगर के खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों मान सिंह, इसका राइट आंसर होगा मान सिंह। आगे देखेंगे क्वेश्चन। देहरादून हरिद्वार रेलवे सेवा कब प्रारंभ की गई? तो देहरादून हरिद्वार रेलवे सेवा जो है यहाँ पे यह प्रारंभ की गई यहाँ पे सन 1900 ईस्वी में। कब की गई? सन 1900 ईस्वी में। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? तो रामनगर यहाँ पे दोनों मंडलों के लिए उपयुक्त है, गढ़वाल के लिए भी और कुमाऊं के लिए भी। आगे देखेंगे, 52 गढ़ों में पहला गढ़ किसे माना जाता है? तो 52 जो गढ़वाल के 52 गढ़ थे उनमें से पहला गढ़ माना जाता है नागपुर गढ़ को, ठीक है। पहला गढ़ याद रखना है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आगे, निम्नलिखित में किस स्थान में कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे तवाघाट नामक स्थान, ठीक है। तवाघाट नामक स्थान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखेंगे, झंगोरे का वैज्ञानिक नाम है। तो झंगोरे का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे पूछा जाए तो झंगोरा यहाँ पे इसका यहाँ पे राइट होगा इकीमिक्लोआ, ठीक है। इकीमिक्लोआ फेमेंसी क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है झंगोरे का। आगे है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा NH72A है, ठीक है। NH72A इसका राइट आंसर होगा। आगे, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 ईस्वी में किया गया, वो पथ कौन सा था? तो राज्य में उत्तराखंड की बात कर रहा है दोस्तों, 1884 में किच्छा से काठगोदाम यहाँ पे राइट आंसर होगा, किच्छा से काठगोदाम। आगे देखेंगे यहाँ पे, हिमालय दिवस के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक हैं। आगे है, किसे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से नवाजा गया? तो यह नवाजा गया यहाँ पे फयाज अहमद अंसारी जी को, फयाज अहमद अंसारी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? जौलीग्रांट देहरादून में है, पंतनगर उधम सिंह नगर में और नैनी सैनी यहाँ पे पिथौरागढ़ में स्थित है। गोचर जो है वो चमोली में स्थित है दोस्तों, तो गोचर यहाँ पे इसका गलत आंसर होगा, मतलब यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मुख्य मुख्य यहाँ पे शहर होते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध शहर होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर जिले के हर जनपद के, ठीक है। तो याद करके चलनी है चीजें। आगे देखेंगे, द बॉय फ्रॉम लंबाटा किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? द बॉय फ्रॉम लंबाटा, तो NS थापा की कृति है, इनकी रचना है। आगे है, आज का पहाड़ समाचार पत्रिका प्रकाशित होती है। तो आज का पहाड़ पत्रिका जो है यह पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती थी, पिथौरागढ़ जनपद से, ठीक है। आगे है, पूर्वासी समाचार पत्रिका है। तो पूर्वासी एक वार्षिक समाचार पत्रिका है जो कि यहाँ पे अल्मोड़ा से प्रकाशित होती थी, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर होगा, कहाँ? अल्मोड़ा, ठीक है। आगे है,
नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नंधौर दून यहाँ पे नैनीताल में स्थित है, सॉरी नैनीताल में है स्थित है। आगे प्रजाबंधु समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो प्रजाबंधु जो है वो रानीखेत से होता है। प्रजाबंधु ठीक है कहाँ से होता था? 1947। इसका राइट आंसर यहाँ पे कब, अगर यहाँ पे कब से होता था अगर पूछा जाता है तो 1947। और किसके द्वारा? जयदत्त वेला, ठीक है जयदत्त वेला, यह एक वकील थे दोस्तों जयदत्त वेला, इनके द्वारा यहाँ पे रानीखेत से प्रजाबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। आगे निम्न में से कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता? तो देहरादून से कौन सा नहीं होता है दोस्तों? नया जमाना, हिमवंत, गढ़वाल थे, सारे देहरादून से होते थे। जो प्रजाबंधु था अभी हमने देखा अल्मोड़ा से होता है। आगे है राज्य में प्रथम गढ़वाली फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो प्रथम जो गढ़वाली फिल्म थी दोस्तों पारेश्वर गौड़ के द्वारा किया गया प्रथम गढ़वाली फिल्म। अगर प्रथम गढ़वाली फिल्म पूछा जाता है तो जगवाल है दोस्तों, जगवाल। और कब कब इसका यहाँ पे किया गया? 1983 में, ठीक है 1983, ठीक है 1983 में निर्माण किया गया। कुमाऊनी भाषा की अगर पूछा जाता है तो मेघा कुमाऊनी भाषा की है। कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म अगर पूछा जाता है तो मेघा है। अगर पूछा जाता है कि कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों भाषा में निर्मित जो फिल्म है वो कौन सी है? वो है तेरी सौ, ठीक है तेरी सौ। तेरी सौ ये है 2003 की दोस्तों, 2003 इसका सही रहेगा। तेरी सौ जो थी वो अनुज जोशी द्वारा लिखित थी दोस्तों, अनुज अनुज जोशी। आगे देखते हैं राज्य में पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म थी तो जगवाल थी, अभी हमने देखा दोस्तों जगवाल, ठीक है जगवाल थी 1983 में, ठीक है। आगे है कोडियाला तथा शिवपुरी प्रसिद्ध है तो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, रिवर राफ्टिंग के लिए। आगे तपोभूमि संस्था की स्थापना आदिबद्री जिला चमोली में कब की गई थी? तो आदिबद्री जो है यहाँ पे जिला चमोली में स्थित है। तपोभूमि संस्था की स्थापना यहाँ की थी अक्टूबर 1983 ईस्वी में, अक्टूबर 1983 इसका राइट होगा। आगे है करुणा समाज सेवा संस्था की स्थापना कब की गई? तो करुणा समाज सेवा की स्थापना यहाँ पे वर्ष 1982 में इसकी स्थापना की गई, वर्ष 1982 में। आगे है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? तो कौन सा यहाँ पे विश्व धरोहर घोषित है दोस्तों? तो नंदा देवी बायोस्फीयर यहाँ पे रिजर्व घोषित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों उनकी स्थापना होती है 1982 ईस्वी में। और यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर विरासत में इसको शामिल किया कब? 1988 में, ठीक है 1988 इसका राइट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन देखेंगे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यह है यहाँ पे जोशी मठ, द्वारिकापुरी और श्रृंगेरी क्या है यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है। आगे उत्तराखंड का बौद्ध गया किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का बौद्ध गया कहा जाता है जोशी मठ को, ठीक है किसको कहा जाता है? जोशी मठ को। स्वामी विवेकानंद ने इसको यहाँ पे जोशी मठ को कहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है उत्तराखंड में भिटौली महीना के नाम से प्रसिद्ध है तो भिटौली महीना किस महीने को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे चैत्र के महीने को भिटौली महीना कहा जाता है। आगे उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था? तो किसने किया था? उच्च न्यायालय जो भवन है दोस्तों उत्तराखंड का उसका निर्माण किया था यहाँ पे सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने, ठीक है सर सेंटोनी मैकडोनल्ड राइट आंसर होगा। आगे गोरखाओं ने गढ़वाल पर अपना पूर्ण अधिकार कब किया था? तो 1804 में किया था दोस्तों। तो देहरादून के जो खुड़बड़ा नामक मैदान में युद्ध हुआ था, ठीक है राजा प्रद्युम्न शाह यहाँ पे वीर गति को प्राप्त भी हो गए थे तो उस मैदान में यहाँ पे उससे 1804 के बाद यहाँ पे संपूर्ण गढ़वाल पे गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। आगे है कुमाऊं में तो 1790 में ही हो जाता है दोस्तों इनका, ठीक है और गढ़वाल में 1804 में हो जाता है और संपूर्ण उत्तराखंड में 1815 तक 1814-15 तक इनका शासनकाल रहता है। फिर 1815 में यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं उत्तराखंड में। आगे है कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट, इसका राइट आंसर होगा। आगे रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? तो रम्माण
लोक परंपरा यह है दोस्तों सलूर डुगरा गांव से, ठीक है। नोटी अगर आपका माइंड में आ रहा है तो नोटी यहाँ पे नंदा राजजात यात्रा के लिए यहाँ पे जाना जाता है। सलूर डुंगरा जो है यह निर्माण लोक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में। आगे स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा कसार देवी गुफा जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, वहां स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है, तो भतूज उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है केदारनाथ में, ठीक है, केदारनाथ। आगे कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है, तो कड़ाई उत्सव जो है यह मनाया जाता है बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ राइट होगा। आगे उत्तराखंड में वन नगर किसे कहा जाता है, तो वन नगर कहा जाता है उत्तराखंड में यहाँ पे देहरादून को, ठीक है, देहरादून को वन नगर कहा जाता है। आगे 1841 ईस्वी में नैनीताल की खोज किसने की थी, तो नैनीताल की खोज यहाँ पे पीटर बैरन ने की थी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का काशी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का काशी कहा जाता है विभांडेश्वर को, विभांडेश्वर इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में भी 70+ क्वेश्चन इंक्लूड किए थे यहाँ पे। अगर क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके जरूर से बताएं, और अपने स्टडी करने वाले जो दोस्त हैं दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जरूर से शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर से मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।